तो वर्क एंड एनर्जी ये चैप्टर हमारा डिस्कशन चल रहा था। एंड वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो our next point is that probably this is I think this is fourth point of the syllabus. Work energy theorem, work energy theorem for a system of particle, for a system of particle। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता क्या है? बेसिकली पार्टिकल का एक सिस्टम होता है, उसको आगे आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट कंसिडरिंग ओनली अ सिंगल पार्टिकल। ओके, मान लो यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल था। अगर इस पार्टिकल पे हम कोई फोर्स एफ लगाते या एफ फोर्स ये एक्ट हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल इस एफ फोर्स के कारण कोई तो मोशन कर रहा है। मान लो यहाँ पे एफ फोर्स के कारण ये डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस होके। ओके, तो ये जो एफ फोर्स लग रहा था, इस फोर्स ने इसके ऊपर क्या कर दिया? वर्क डन कर दिया। ओके, एफ फोर्स ने क्या किया? इस पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया, मतलब एफ फोर्स के कारण इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो गया? वर्क डन। ओके, अभी देखिए, अगर इस पार्टिकल के ऊपर कुछ वर्क डन हुआ है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इस वर्क डन जो हुआ, इस फोर्स ने जो वर्क डन किया इस पार्टिकल के ऊपर, इस वर्क डन ने इस पार्टिकल की क्या कर दी? काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी। तो चेंज आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी। ओके, अभी तो बात तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल हमने चूज़ किया है सिंगल पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल नहीं। और ये जो फोर्स लगा रहे थे, इस फोर्स का जो नेचर है हमारे पास, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया था सिंगल पार्टिकल के ऊपर। ओके, अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? देखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे टू और मोर्स पार्टिकल होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है दोनों आपस में, इसके अलावा यहाँ पे मतलब मान लो दो पार्टिकल का हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पार्टिकल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और फिर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पूरा सिस्टम हुआ, ये तीन पार्टिकल का सिस्टम हुआ। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि दो पार्टिकल है सिस्टम में, हमारा दो पार्टिकल का सिस्टम है। तो ये क्या हो गया? ये सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हो गया। ओके, दो पार्टिकल का सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। ओके, अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा सिंगल पार्टिकल के लिए, जहाँ पे हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे थे, और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा था, और वो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ रहा था? हमारे जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज के इक्वल आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दो पार्टिकल है। अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर हमको वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल नहीं फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। मान लो नाम आप इसको नाम दे दो, मतलब ये पार्टिकल हो गया और ये बी पार्टिकल हो गया। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और उस फोर्स का नेचर जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस है। ओके, तो आप मान लो यहाँ पे ए पार्टिकल जो कि बी पे फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा पार्टिकल किस पे फोर्स लगा रहा है? ए जो पार्टिकल है बी पर फोर्स लगा रहा है। तो ए पार्टिकल फोर्स लगाएगा बी पे,
तो बी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि फोर्स कौन लगा रहा है, ये पार्टिकल लगा रहा है। किस पे लगा रहा है पहले उसको लिखिए। फोर्स जो वेक्टर मेथड से आप इसका जो क्या बोलते हैं इसको साइन देते हैं ना, तो उसको ऐसा लिखिए। मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है उसका नाम पहले लीजिए, लिखिए। मतलब बी पे फोर्स लग रहा है तो बी पहले, देन कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, ठीक है। तो इसका जो फोर्स बी ए का जो डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में, मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो पार्टिकल है बी को अपनी तरफ खींच रहा है, ओके। सिमिलर वे से जो ये फोर्स लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अभी ये फोर्स क्या हो जाएगा अपना, ये फोर्स लग रहा है ए पार्टिकल पे और कौन लग रहा है, बी पार्टिकल लग रहा है। मतलब बी के कारण जो फोर्स लग रहा है ये वाला है जो पिंक कलर से शो किया हुआ है, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये रेड कलर से शो किया हुआ है, ओके। आपको ये यहाँ तक शायद समझ में आ चुका होगा, ओके। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है, मान लो यहाँ पे ये सिस्टम है अपना, तो सिस्टम जो है, सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सिस्टम के अंदर जो भी फोर्स आप देख रहे हो यहाँ पे एफ ए बी और एफ बी ए, तो वो दोनों भी फोर्स इंटरनल फोर्सेस है सिस्टम के, राइट। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अभी देखिए जो बी ए फोर्स है, बी ए फोर्स जो कि कौन लगा रहा है, ए पार्टिकल लगा रहा है। अभी ए पार्टिकल के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, राइट, वो ए की तरफ भागेगा। और जो बी पार्टिकल फोर्स लगा रहा है तो वो क्या करेगा, बी पार्टिकल ए को अपनी तरफ खींचेगा। अभी ये दोनों भी फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ए पार्टिकल का जो फोर्स है फोर्स बी ए, तो फोर्स बी ए जो है ये कुछ अपना वर्क डन बनाएगा। मान लो W1 वर्क डन बनाया इसने, सही। और जो अपना बी वाला पार्टिकल है जो कि कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा था, अपना बी वाला जो पार्टिकल है, बी वाला पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा था एफ ए बी, ठीक है, राइट साइड में। तो ये भी कुछ अपना वर्क डन बनाएगा, ओके। तो नेट अगर नेट वर्क डन देखा जाए इस सिस्टम में, तो जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा W1 प्लस W2। तो पूरे सिस्टम में जो नेट वर्क डन है उसका वैल्यू तो कुछ बड़ा है पहले से। मतलब जहाँ पे सिस्टम में पहले जो केस था, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे थे, तब जो सिस्टम का वर्क डन था वो तो ज़ीरो था। लेकिन अभी देखिए ए पार्टिकल बी को अपनी तरफ खींच रहा है और बी पार्टिकल ए को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ, और दोनों को वर्क डन जोड़ दिया जाए तो W1 प्लस W ये पूरे सिस्टम का नेट वर्क डन है, ओके। अगर दोनों पार्टिकल वर्क डन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बढ़ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इंक्रीज, ओके, विल बी इंक्रीज। अभी देखिए हमको तो पता है ना, मतलब अगर वर्क डन हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना ही है, तभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम उसको हम कहेंगे, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है, जितना वर्क डन हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। अभी यहाँ पे देखिए एफ बी ए के कारण कितना वर्क डन हो रहा है, या W1 हो रहा है, और ठीक है इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इसके कारण ये हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एफ ए बी कितना वर्क डन कर रहा है, मान लो W2 कर रहा है, तो W1 और W2 दोनों वर्क डन अगर जोड़ दिया जाए तो नेट वर्क डन कुछ तो सिस्टम में हो रहा है। अगर सिस्टम में नेट वर्क डन कुछ हो रहा है तो उसके बदले में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ओके। तो जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा यहाँ पे, जितना वर्क डन हुआ है उतना, ठीक है। अभी यहाँ पे आप समझे कि जो कंक्लूजन में आप इसको आपको समझना है कि कंक्लूजन में क्या समझ सकते हैं आप, कि अगर कोई भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन होता है तो वो वर्क डन
वो वर्क डन क्या करेगा, वो वर्क डन उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए फोर्स का जो डायरेक्शन है बी ए और ए बी वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे एक समझिए यहाँ पे कि फोर्स ए बी जो लग रहा है वो फोर्स बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपस का जो वर्क डन है W1 और W2 वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। वो खाली फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जो वर्क डन कर रहे दोनों भी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर, वो वर्क डन कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो वर्क डन, नेट वर्क डन जो आता है हमारे पास, उस वर्क डन वो ऐड करके आता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट में हो रहा है। मतलब बी पार्टिकल यहाँ पे चला जा रहा है और ए पार्टिकल यहाँ पे चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो इसका जो वर्क डन है और इसका जो वर्क डन है एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वर्क डन ऐड हो जाएगा और नेट वर्क डन सिस्टम का दोनों वर्क डन के बराबर होगा। अगर नेट वर्क डन होता है तो वहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी है, क्योंकि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम भी वही कहता है, जितना आपका वर्क डन हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी का चेंज रहता है। ओके, तो ये कुछ हमारा कंक्लूजन बन गया है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो पूरा डिस्कस किया वहाँ वही से हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन आ जाएगा हमारा। अभी देखिए यहाँ पे तो फिलहाल तो इंटरनल फोर्स ही ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर देखें तो कंक्लूजन में हम एक्सटर्नल फोर्स वाला केस भी कंसिडर करके चलेंगे। मान लो यहाँ पे इंटरनल फोर्स तो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन हम भी यहाँ पे हम भी एक्सटर्नल कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके कारण तो इन दोनों भी पार्टिकल के ऊपर वर्क डन हो रहा है, प्लस इन आपस में जो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं वो भी वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल नेट वर्क डन और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स भी और कुछ उसमें वर्क डन जोड़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी फिर और बढ़ेगी इसकी। ओके, फिलहाल तो इसमें अभी मान के चल रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन कंक्लूजन में आपको समझना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे वो चाहे इंटरनल फोर्सेस हो वहाँ पे या एक्सटर्नल फोर्सेस हो, वो सभी फोर्सेस उसका जो पूरे सिस्टम का वर्क डन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर पूरे सिस्टम का वर्क डन बढ़ गया तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख लेते हैं कि इंटरनल एंड external forces in system of particle contribute in work done and further it lead to change in kinetic energy of system। ओके, ठीक है, तो फिर से बताता हूँ आपको कि इंटरनल फोर्स हो चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, अगर सिस्टम में लग रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो उसमें वर्क डन होना ही है, और वो जितना भी वर्क डन होगा उस वर्क डन के इक्विवेलेंट उसका सिस्टम के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन कुछ हो रहा है, तो वर्क डन होगा तो इसका इस सिस्टम की, इस दो पार्टिकल के जो सिस्टम ने कंसिडर किया था, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, शायद आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ये आपको कंक्लूजन याद रखना है, और इसको जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको इस डायमेंशन से
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन पक्का याद रखें, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस अगर सिस्टम में लग रहे तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे तो ये फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उसका जो वर्क डन होता है वो आपस में कैंसिल नहीं करता, और वो जो वर्क डन है वो ऐड हो जाता है, और जितना वर्क डन वो पूरे सिस्टम का हुआ, वो सिस्टम का वर्क डन क्या करता है, उसकी उस सिस्टम का पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। ओके, तो ये हमारा जो आज का पॉइंट था, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो एस.सी. वर्मा की बुक पर आधारित है। आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे। ओके, सो थैंक यू। और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप दीजिएगा, उस पर हम वर्क करेंगे।